हे भगवान, अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे, खाना बनाना भी नहीं आता। 3 महीने हो गए शादी को लेकिन अभी तक वही के वही हाल। यह खाना कोई खाने लायक है? आज भी मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। आर्यन के टिफिन में तो अचार ही जाएगा आज। अपने ही घर में रोटी भी ढंग की नहीं मिलती। सासू माँ का बड़बड़ाना बदस्तूर जारी था। खाना खाती जा रही थी और खाते खाते दो बातें सुनाई जा रही थी, पर मजाल है कि घर में कोई और सदस्य कुछ कह जाए। वैसे भी सासू माँ धीरे तो बोलती है नहीं, तो रसोई में काम करती सुहानी को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। पर उसे तो आर्यन को भी टिफिन पैक करके देना था, इसलिए सासू माँ की बातों में ध्यान देने से अच्छा जल्दी जल्दी हाथ चलाने में लगी हुई थी। दरअसल आज सुहानी ने आलू की रसेदार सब्जी बनाई थी। घर में छाछ नहीं थी। उसने घर में सभी से कहा लेकिन कोई लाने को तैयार नहीं था, तो उसने छाछ की जगह टमाटर डाल दिए। सासू माँ और आर्यन को आलू की सब्जी में छाछ पसंद है, बस उसी बात को लेकर उनका बोलना जारी था। सुहानी जब भी खाने में कोई बदलाव करती या कुछ नया करती तो घर में कोई भी आसानी से पचा नहीं पाता, यहाँ तक कि उसका पति आर्यन भी नहीं। इसलिए टिफिन में पराठे के साथ अचार रखा और 2 लेक्चर पति की तरफ से भी सुने। जब पता है कि कोई खाता नहीं है तो बनाती ही क्यों हो? अपने आप को तो बिल्कुल भी बदलने की कोशिश ही नहीं करती। सुहानी ने चुप रहना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद अपने लिए खाना लेकर कमरे में चली गई और खाना खाने बैठी ही थी कि सासू माँ ने बाहर से ताना मारा, अपना ही पेट भरो बाकी तो सबको भूखा मारो। सुहानी का जी तो चाहा कि खाना छोड़कर उठकर खड़ी हो जाए, पर अन्य का अनादर नहीं करते। यही सोचकर जैसे तैसे 2 पराठे खाए और अपने काम पर लग गई। अक्सर ही ऐसा होता था इस घर में, अगर जरा सा भी खाने में कोई बदलाव हो जाता तो सुबह से शाम तक जब तक 10 बार सुना नहीं दिया जाता था, किसी का भी खाना हजम नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह घर में ही होता है, अगर बाहर भी खाना खाने गए हैं तो खाना वही पड़ेगा जो सब खा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले सासू माँ, आर्यन और सुहानी का एक साथ मार्केट जाना हुआ। आते समय रास्ते में चाट पकौड़े खाने की इच्छा हुई तो सासू माँ और आर्यन ने अपने लिए छोले टिकिया ऑर्डर किए, जबकि सुहानी की डोसा सांभर खाने की इच्छा हुई। लेकिन आर्यन छोले टिकिया ही लेकर आया। आर्यन जी, मेरी यह खाने की इच्छा नहीं है, मुझे तो डोसा सांभर खाना था। अरे भला वह भी कोई खाने की चीज है, इसे खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। हाँ मैं मानती हूँ टेस्टी है, पर मेरी इच्छा अब तुम्हारे लिए अलग से क्या लेकर आता, पर दोनों की कीमत तो बराबर ही है। देखो बहू, बात पैसों की नहीं है, जो सब लोग खा रहे हैं वही तुम्हें खाना पड़ेगा। अब की बार सासू माँ ने कहा तो सुहानी कुछ भी कह नहीं पाई। सुहानी का जी भर आया, पर चुपचाप छोले टिकिए खाए और सबके साथ रवाना हो गई। आज शाम को ननद के होने वाले सास ससुर आ रहे थे, तो घर में छोले भटूरे बन रहे थे। सुहानी को छोले ग्रेवी वाले पसंद थे, जबकि सभी को छोले रसेदार पसंद है। सुहानी जब छोले बनाने लगी तो उसने ग्रेवी के साथ 1 कटोरी छोले निकाल लिए और बाद में पानी डालकर उसे रसेदार कर दिया। जब सासू माँ ने उस 1 कटोरी छोले को देखा तो उन्होंने उसी बात को लेकर हंगामा कर दिया। बहू, यह 1 कटोरी छोले अलग क्यों निकाल कर रखे हैं? मम्मी जी, मुझे भटूरे के साथ रसेदार छोले पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए थोड़े से कटोरी में निकाल कर रखे हैं। अब एक ही घर में तुम 2 बात करोगी क्या? कमी होती है रसीदार छोले में, जो तुम इस तरह की हरकत कर रही हो। हम सबको तो इसी तरह के छोले पसंद हैं। कल को नई बहू आएगी तो तुम उसे भी यही सब सिखाओगी। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे जवाब देती हो तुम। आर्यन, अभी के अभी किचन में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ की तेज आवाज सुनकर आर्यन रसोई में आ गया। उसके साथ साथ घर के दूसरे सदस्य भी आ गए। सासू माँ ने छोले की कटोरी आर्यन की तरफ करते हुए कहा, देखो तुम्हारी पत्नी को अपने लिए अलग से छोले निकाल कर रखे हैं इसने, पता नहीं और क्या क्या हरकतें करती होगी हमारे घर में। आर्यन ने गुस्से से सुहानी की तरफ देखा। सुहानी, क्या है यह सब? तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? आर्यन जी, मुझे रसेदार छोले नहीं भाते, इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ 1 कटोरी छोले निकाल कर अलग रखे, तो जो सबके लिए बनता तुम वह नहीं खा सकती क्या?
थोड़ा तो बदलाव करो अपने में। अपने पति की बात सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। बदलते बदलते इतना बदल गए कि कहाँ खो गई पता ही नहीं चला। आप लोग एक दिन भी अपने खाने के स्वाद में बदलाव नहीं कर पाते तो सोचो, बचपन से लेकर अब तक मैंने जो स्वाद मेरे मुंह पर रखा उसको कैसे बदल दूं। आप लोगों का खान पान हमारे घर के खान पान से बहुत अलग है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस घर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करूँ, पर नहीं, एडजस्ट तो सिर्फ बहू को करना है, घर के लोगों को नहीं। जो आप लोग चाहो वही मैं खाऊं, यह क्या बात हुई? मैंने कौन सा अलग से खर्चा करके कुछ और बनाया है? जो बन रहा था उसी में से कटोरी निकाल कर अलग रखा था। 100 दिन में अगर एक दिन भी मैंने मेरी मर्जी का खा लिया तो क्या फर्क पड़ गया? हमेशा तो आप लोगों की मर्जी के अनुसार ही खाती हूँ। जब देखो तब जो सब खाते हैं वही तुम खाओ, तो कभी आप लोग भी तो मेरे मर्जी का कुछ खा लिया करो। आखिर मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ ना। आप लोग भी तो अपने अनुसार जब टेस्ट बदलना चाहते हो तो बाहर खा लेते हो। अब बहू तो अकेली बाहर भी नहीं जा सकती, तो भला टेस्ट कैसे बदले? मेरी इच्छा का सम्मान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं आपके अनुसार खा सकती हूँ तो क्या आप कभी मेरे अनुसार नहीं खा सकते? सुहानी की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन ससुराल था। जाहिर सी बात है फर्क तो किसी को पड़ा नहीं, बस फर्क पड़ा तो सुहानी को। वो थोड़ी सी बेपरवाह हो गई। अब सुहानी अपनी इच्छा अनुसार खा लिया करती, जिसको चिल्लाना हो चिल्लाते रहे। आखिर रहना तो उसे उसी घर में है, कब तक मन मार कर रहेगी? शुरू में तो हंगामा हुआ, लेकिन जब देखा कि सुहानी पर कोई असर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे सब अपने आप ही चुप हो गए।